अस्सलाम वालेकुम। आप हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी वीडियो की तरफ, द ह्यूमन बॉडी के नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो हमारे रह गए थे। हमने लास्ट टाइम शायद 7 क्वेश्चन किए थे। उसके बाद जो हम क्वेश्चन आगे अटैम्प्ट करेंगे उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। ह्यूमन बॉडी चैप्टर नंबर 1 ग्रेड 3 के लिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज़ द ब्रेन हेल्प यू टू हेयर। जो हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह हेल्प करता है हमें सुनने के लिए। हम कोई चीज़ सुनते हैं ना, किस तरह सुनते हैं हम। अब देखते हैं किस तरह सुनते हैं। द ब्रेन टर्न द वाइब्रेशन इनटू द साउंड दैट कैन बी रिकग्नाइज। ब्रेन के अंदर जो हमारे टर्न वाइब्रेशन होती हैं जिसके ज़रिए हम साउंड को रिकग्नाइज करते हैं कि ये आवाज़ किसकी है, ये मेरी मदर की आवाज़ है, फादर की आवाज़ है, सिस्टर की आवाज़ है, किस चीज़ की आवाज़ है, इंसान की आवाज़ है या किसी जानवर की आवाज़ बाहर से आ रही है। तो हम वो रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कि वो क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। ठीक है, तो क्या सवाल है, द हाउ डज़ द ब्रेन हेल्प यू टू हेयर। द ब्रेन टर्न द वाइब्रेशन इनटू द साउंड दैट कैन बी रिकग्नाइज और वाइब्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ एयर आर देयर। कि हमारे एयर के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। हमने पहले एयर की बूंद पढ़ी थी, आपको याद है। हैमर पढ़ी थी, स्टीरअप पढ़ा था और एनविल। हैमर, एनविल और स्टीरअप पढ़ी थी जो कि हमारी बोन्स थी। अब हम पढ़ रहे हैं कितने पार्ट्स होते हैं। सबसे नंबर 1 पे पार्ट कौन सा है, आउटर एयर, मिडिल एयर, इनर एयर, एयर ड्रम। ये तो 4 आपकी क्या हो गए, नए हो गए। आउटर एयर, मिडिल एयर, इनर एयर, एयर ड्रम। और ये 3 जो हैं हमने पहले ही पढ़ चुकी है, बोन्स, हैमर, एनविल, स्टीरअप। नंबर 1 क्या है, आउटर एयर। नंबर 2 क्या है, मिडिल एयर। नंबर 3 क्या है, इनर एयर। 4 क्या है, एयर ड्रम। 5 हैमर। 6 एनविल। 7 स्टीरअप। आउटर एयर, मिडिल एयर, इनर एयर, एयर ड्रम, हैमर, एनविल, स्टीरअप। तो ये हमारे क्या हो गए, पार्ट्स ऑफ एयर्स हो गए कि हमारे एयर में ये सब पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, वॉट जॉब डज द नोज़ डू। हमारी नोज़ क्या जॉब करती है, क्या करती है नोज़। द नोज़ हेल्प अस टू ब्रीथ। नोज़ एक चीज़ क्या करती है, हेल्प अस टू ब्रीथ। ब्रीथ किस तरह, हम मुंह से सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, नाक से भी हम क्या लेते हैं, सांस लेते हैं, ब्रीदिंग सिस्टम। एक तो ये करती है, ब्रीथ करती है। इट और इट अलाउ अस टू स्मेल द वर्ल्ड अराउंड अस। ये क्या करती है, क्या करती है, अलाउ अस टू स्मेल करती है द वर्ल्ड अराउंड अस, कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें हैं। जैसे कि मदर आपके बिरयानी, कोरमा, ये सब चीज़ें बना रही होती हैं, हम कमरे से बैठ के स्मेल कर लेते हैं, नहीं आज बिरयानी बन रही है। तो वो किस तरह, विद द हेल्प ऑफ नोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, वॉट कॉजेज यू टू स्नीज। हम छींकते हैं ना, स्नीज, तो वो किस तरह छींक आती है। इरिटेशन इनसाइड द नोज कॉज टू स्नीज। इरिटेशन इनसाइड द नोज कॉज स्नीज। हमने नोज, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ टंग आर देयर। टंग के कितने पार्ट्स होते हैं। आप तो हमें जैसे हम देखते हैं हमारी एक ज़बान है, या ज़बान के भी पार्ट्स होते हैं। जी यस, ज़बान की पार्ट्स होते हैं कि वो कौन सा पार्ट किस चीज़ के लिए काम आता है। जैसे कि हमने बुक एक्टिविटी में पढ़ा था, टिप जो होती है बिटर, सोल, सॉल्टी, स्वीट। ये 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं, बिटर, सबसे पहले कौन सा है, बिटर। नंबर 2 सोर, नंबर 3 सॉल्टी और नंबर 4 स्वीट। ये 4 पार्ट्स हैं हमारे किसके, किसके, टंग के। गुड, शाबाश। टंग के 4 पार्ट्स हैं, बिटर, सोर, सॉल्टी एंड स्वीट। कि ये 4 पार्ट हमारे टंग के वर्क करते हैं कि हम अगर कुछ खा रहे हैं तो हमें किस समझ लगता है कि यार बिटर है, खट्टा है, सोर है, सॉल्टी नमक ज़्यादा है, नमक ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, किस तरह पता चलता है आपका, चखने के बाद पता चलता है ना आपको। कभी ऐसा हुआ है कि हम चखने से पहले या निवाल चखने से पहले कहने यार ये इसमें नमक बहुत है, नहीं। किस तरह, जैसे ही हम टेस्ट करते हैं और विद द हेल्प ऑफ टंग वो हमें बताता है कितना
सॉल्टी है, कितना स्वीट है, कितना सोर है, कितना बिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो है व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गन इन द टंग। किस टाइप का जो ऑर्गन है हमारी ज़बान है। द टंग इज़ द मसल्स हैं। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन द बॉडी। ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट मजबूत तरीन मसल है हमारी बॉडी का। तो हमने कितने क्वेश्चन पढ़ा आज? पहला पढ़ा हमने, पहले हम दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। टंग के बारे में पढ़ा कि टंग में कौन सा ऑर्गन होता है। टंग में होता है टंग इज़ द मसल्स, इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द बॉडी। उसके बाद हमने टंग के बारे में पढ़ा, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ टंग आर देयर। कितने पार्ट्स होते हैं? देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ टंग। टंग कौन से पार्ट्स होते हैं? बिटर, सोर, सॉल्टी एंड स्वीट। उसके बारे में हमने नोज़ के बारे में पढ़ा उससे पहले कि व्हाट कॉजेज यू टू स्नीज की क्या कॉजेज होते हैं? इरिटेशन इनसाइड द नोज कॉज टू स्नीज। उसके बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था? What job does the nose do? The nose help us to breathe. It allow us to smell the world around us. कि हमारी क्या कहते हैं, सांस लेने का ज़रिया होता है और हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उसको स्मेल करने के लिए हम नोज़ को वर्क करते हैं। उससे पहले हमने फिर क्या पढ़ा था? हमने हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ एयर आर देयर, कि एयर में कितने पार्ट्स होते हैं। एयर में जो होते हैं 7 पार्ट्स होते हैं। आउटर एयर, मिडिल एयर, इनर एयर, एयर ड्रम, हैमर, एनवेल, स्टेरप। आखिर की जो 3 है, हैमर, एनवेल, स्टेरप, ये हमारी नोज़ होती हैं जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। और तमाम पार्ट्स कौन से होते हैं? 7 पार्ट्स। आउटर एयर, मिडिल एयर, इनर एयर, एयर ड्रम, हैमर, एनवेल और स्टेरप। और हमने 8वां सवाल पढ़ा था कौन सा? हाउ डज़ द ब्रेन हेल्प यू टू हेयर, कि ब्रेन किस तरह हमें हेल्प करता है सुनने के लिए। द ब्रेन टर्न द वाइब्रेशन इनटू अ साउंड दैट कैन बी रिकॉग्नाइज। हमने ये क्वेश्चन कर लिए, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ह्यूमन बॉडी का आपका चैप्टर था। हम क्वेश्चन आंसर इसके आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ इसको समझ के याद करना। देखो हमने इतनी मेहनत करी यार कि आपको ऑनलाइन की जगह हमने वीडियोस बना के डाली ताकि आप अच्छी तरीके से बार बार एक वीडियो को देखकर आप अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकें। तो इसी तरह ये क्वेश्चन जो किए हैं ब्लैक बोर्ड पे भी हम करा सकते थे, लेकिन कॉपी पे इसलिए कराए ताकि बच्चा ईज़िली इसको समझ सके, सेंस रख सके। हाँ ये कॉपी में लिखा हुआ है, इस तरह सर ने पढ़ाया, इस तरह ये चीज़ है, इस तरह ये की पॉइंट्स बनाने हैं, इस तरह की पॉइंट्स बना के हमें याद करना है। इंशाल्लाह आप इसको याद करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम वर्कबुक करेंगे क्योंकि हमारे चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग सबको पता है कि पहले हम बुक पढ़ते हैं, बुक समझने के बाद क्वेश्चन आंसर करने के बाद क्या करते हैं? वर्कबुक। गुड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।